द हिंदू एनालिसिस ऐसे लोगों के सब के बच्चे होते हैं। अच्छा, हाल ही में रूस ने न्यू स्टार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम शेष प्रमुख सैनिक समझौते भागीदारी को निलंबित करने की घोषणा की। पुतिन स्टेप न्यू स्टार्ट ट्रीटी नाउ व्हाट। तो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, रूस ने तोड़ दी है। इस साल अमेरिका चूतिया हो गया। हाल ही में रूस ने न्यू स्टार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम शेष प्रमुख सैन्य समझौते में अपनी भागीदारी को निलंबित करने की घोषणा की। नई स्टार्ट संधि न्यू स्टैटिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी न्यू स्टार्ट फैक्ट तैनात परमाणु हथियार, मिसाइलों एवं बम वर्षकों की संख्या सीमित 21 में समाप्त होने वाला था। अब तक इसे न्यूनतम नहीं किया जाता है। 5 फरवरी 11 को लागू हुई थी। संधि अमेरिका और रूस में अधिकतम 1550 तैनात परमाणु हथियार और 700 तैनात मिसाइलों और बम वर्षकों तक सीमित करने, जो कि शीत युद्ध की सीमा काफी नीचे है। इस पर 2010 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति जो है मेदवेदेव ने जो है हस्ताक्षर किए थे। रूस ने निरीक्षण क्यों स्थगित किया? रूसी विमान के लिए हवाई क्षेत्र के बंद करने और वीजा प्रतिबंधित करने में पश्चिमी प्रतिबंधों। रूस ने अमेरिकी धरती पर निरीक्षण करना मुश्किल है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के कोरोना वायरस मामले में एक नया स्पाइक की ओर भी इशारा किया है। ब्लू फूड्स कैन हेल्प। एक अध्ययन के अनुसार है जो जलीय वातावरण में प्राप्त ब्लू फूड्स पोषण संबंधित कमियों को कम कर सकता है और भारत में रोजगार और नियत राजस्व में योगदान कर सकता है। तो है जो एक नया अध्याय के अनुसार है जो जलीय वातावरण से प्राप्त ब्लू फूड पोषक संबंधित कमियों को कम कर सकता है, ठीक है, और भारत में रोजगार भी अवसर पैदा कर सकता है। मीठे पानी और समुद्री वातावरण में पकड़े जाने वाले, खेती किए जाने और वाले जलीय जानवरों, पौधे और शैवालें उत्पन्न होते हैं। नीला भोजन पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत होता है। अर्थव्यवस्था, आजीविका, पोषण सुरक्षा लोगों की संस्कृतियों के लिए महत्वपूर्ण है। 3.2 अरब से अधिक लोगों को प्रोटीन की आपूर्ति। कई तटीय, ग्रामीण और स्वदेशी समुदायों में पोषण तत्वों के प्रमुख स्रोत हैं। रोजगार 800 मिलियन लोग, इसमें से अधिक लघु स्तरीय प्रणालियों में काम करते हैं। कम उत्सर्जन और निपटान में कमी। स्थानीय मांस की तुलना में जो भारतीय में B12 और ओमेगा 13। नीला भोजन महत्व हृदय रोग को कम करें। रेड मीट की अधिक खपत पर नीले हृदय पदार्थों को बढ़ावा देने और उच्च हृदय को वाले जोखिम वाले को 22 देशों में लगभग 82 लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधित चिंताओं का समाधान हो सकता है। दक्षिणी वैश्विक दक्षिण के लिए राजस्व क्षमता, पोषण, आजीविका और राजस्व में सुधार करने में मदद कर सकता है। ब्लू फूड में सुधार। बॉयकैच मछली पकड़ने के लिए जाल, गैर लक्षित प्रजातियों का आकस्मिक कब्जा, समुद्र में धातु, पीसीबी और माइक्रोफोन। ड्रॉप रूल वर्धा ऑनलाइन गेमिंग। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने है जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। प्रस्तावित नियमों में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है नियामक संगठन SRO एक निर्धारित करेगा कि निषिद्ध दावा क्या है, ठीक है,
उचित सावधानी। ऑनलाइन गेमिंग में बिचौलियों को ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि जुआ सट्टेबाजी के साथ ऑनलाइन गेम की अनुमति नहीं है। निकासी और धन वापसी। ऑनलाइन गेमिंग के मध्य उपभोक्ताओं को निकासी और धन जमा की वापसी जीतने के विवरण लागू शुल्क नीतियों के बारे में सूचित करेंगे। पंजीकरण। स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकृत ऑनलाइन गेम स्वनियामक निकाय उन बिचौलियों के ऑनलाइन गेम में पंजीकरण कर सकते हैं जो कि शिकायतकर्ता का निवारण स्वनियामक निकाय में एक शिकायतकर्ता निवारण तंत्र के माध्यम से होना चाहिए। नियमों की आवश्यकता। भारत में लगभग 40 से 45 गेमर्स महिला हैं, इसलिए गेमिंग इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना और महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन गेमिंग में के लिए व्यापक विनिमय के लिए एक महान पहला कदम माना जा रहा है। भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग 5 बिलियन तक जो है पहुंचने वाला है 2025 तक। उद्योग 2017 और 17 से 20 में भारत में जो 38% चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर हुई थी, जो बढ़कर चीन में जो 8% और चीन में 8% और चीन में 10% था। और वीसी फार्म सिक्योया और प्रबंधन परामर्श कंपनी बीसीजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 24 तक जो राजस्व में $1 अरब पहुंचने के लिए 15% है जो हिस्सेदारी हो जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अनुषंगिक में रूप में संशोधित फसलों में अनुसंधान के मानदंडों को आसान बनाने के लिए फसलों के प्रोफाइल को बदलने के लिए विदेशी जीन का उपयोग करने की चुनौतियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश की मुख्य विशेषता। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में जो जीनोम संपादित पौधे की सुरक्षा आकलन के लिए दिशा निर्देश 2022 को अधिसूचित किया है। यह दिशा निर्देश जीई संयंत्रों के अनुसंधान, विकास और प्रबंधन में शामिल सभी सार्वजनिक निजी संगठन पर लागू होते हैं। नए दिशा निर्देश के तहत वे शोधकर्ता जो पौधे की जीनोम को संशोधित करने के लिए जीव संपादन तकनीक का उपयोग करते हैं, उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के अनुमोदन प्राप्त करने में छूट दी गई है। दिशा निर्देश जीनोम संपादित पौधे की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित करते हैं। उपयुक्त श्रेणियों के लिए नियामक आवश्यकताओं। दिशा निर्देश की मुख्य विशेषता। दिशा निर्देश भारत में संयंत्रों के लिए कोई प्रौद्योगिकी में विकास और सतत उपयोग के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं, जैव सुरक्षा चिंताओं को निर्दिष्ट करते हैं और पौधों में जीआई का कार्य करते हैं। समय अपने जाने वाले नियामक मांगों का वर्णन करते हैं। दिशा निर्देश बढ़ते हैं और ट्रांजैक्शंस बीजों को विकसित करते हैं के लिए शोधकर्ताओं को जिन सभी आवश्यकताओं का पालन करना है। मुद्दों के दिशा निर्देश संबंधित। अक्सर जिन जीएम पौधों ने इस तरह की जो जांच की है वे जो ट्रांसजेनिक तकनीक का उपयोग करते हैं और पौधों में किसी अन्य प्रजाति की जीन को पेश करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन, जो कीट के हमले से बचाने के लिए मिट्टी के जीवाणु जीन का उपयोग करता है। इस पद्धति के बारे में चिंता यह है कि जीन पड़ोसी पौधे में फैल सकते हैं, जहाँ इस तरह के प्रभाव का इरादा नहीं है और इसलिए इनके आवेदन विवादास्पद हैं। ट्रांसजेनिक बीज। ट्रांसजेनिक का मतलब है कृत्रिम तरीके से एक पौधे से अधिक
डीएनए अनुक्रम अन्य प्रजातियों में पेश किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य पौधे की जो है जीनोम एक जीव पूरी तरह की आनुवंशिक जानकारी है। जीनोम एडिटिंग एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें डीएनए को एक जीवित जीव के जीनोम में डाला या हटाया, संशोधित या परिस्थापित किया जाता है। जीनोम संपादन सम्मिलित कोश साइड विशिष्ट स्थानों पर लक्षित करता है। जीनोम एडिटिंग तकनीक के अनुप्रयोग में फसल सुधार, फसल पोषण, वृद्धि, फसल सुरक्षा, जैव ईंधन, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य उच्च मूल्य वाले जीनोम तकनीक का महत्व रोगों को प्रतिरक्षा क्षमता और सुधार की तकनीक में बहुत संभावना है कि तिलहन और दलहनी फसलों की किस्मों में रोगों की कीटों से प्राप्ति जैसे कि लवणीय और तनाव के प्रति सहिष्णु बनाने पर दोनों हो सके। फसल किस्मों का तेजी में विकास, पारंपरिक प्रजनन तकनीकी कृषि फसल किस्मों को विकसित करने और 8 से 10 साल तक समय लेती है, जिन्हें जेनेटिक एडिटिंग के माध्यम में 2 या 3 साल में जो किया जाता है। जीनोम एडिटिंग तकनीकी के मुद्दे दुनिया भर में जो जीन एडिटिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइंग में अंतर। सरल शब्दों में जीन संपादन एक जीवित जीव के मौजूद डीएनए बनाम एक नए विदेशी जीन की शुरुआत के लिए एक छोटा नियंत्रित ट्वीक है। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों और जानवरों को बनाने के लिए वैज्ञानिक आमतौर पर एक जीव से पसंदीदा जीन को हटा देंगे इससे कि बेहतरीन ढंग से दूसरा जीन और जीव में डाल सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है जो अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित की गई और जेनेटिक्स इंजीनियर अनुमोदन समिति के रूप में गठित किया गया था। 2010 में इसका वर्तमान नाम बदल दिया गया। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारत में खतरनाक सूक्ष्म जीवों को आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग जीवों और कोशिकाओं के उपयोग, निर्माण और भंडारण, आयात और निर्यात में नियंत्रित करता है। संगठन समिति अध्यक्ष के विशेष तौर पर सचिव द्वारा भी की जाती हैं। संगठन इंडियन, यह है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट परियोजना। भारत में मुख्य न्यायाधीश ने आम जनता को निर्णय तक पहुंचना प्रदान करने के लिए ईएससीआर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ईएससीआर शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण प्रदान करने के लिए एक पहल है। जैसे कि अधिक कानून रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने जो लेकर आज तक निर्णय पूरी श्रृंखला में वकीलों और कानून छात्रों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।
1950 में है जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर आज तक ये निर्णय पूरी श्रृंखला वकीलों, कानूनी छात्रों स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होंगे। ये फैसला कोर्ट की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड और जजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। तो हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन होने जा रहा है, तो इससे कि जो सारे जनता के निर्णय हैं वो आप सभी को मिलेंगे, आप सभी देख पाएंगे उसको। ठीक है, ये CRC का दल निर्णय और डिजिटल संस्करण प्रदान करने की जो है पहल है, जैसे कि अधिकाधिक कानूनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में बताया गया। पारंपरिक कानून सहायता संधि। भारत और सऊदी अरब ने आपराधिक मामलों संबंधित जांच में एक दूसरे में जो औपचारिक सहायता प्राप्त करने के लिए जो है ML पट्टी हस्ताक्षर करेंगे। ML पट्टी एक तंत्र है जिसे वाद देश अपराध की रोकथाम, प्रदान, जांच और परियोजना में औद्योगिक स्वागत सहायता प्रदान करने के लिए प्राप्त करते हैं और एक दूसरे की जो है सहयोग करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि जो है अलग अलग देशों में उपलब्ध हो। और भारत में जो 45 देशों के साथ ये MLT जो हस्ताक्षर किए हैं, मंत्रालय जो आपराधिक मामलों में MLT को समाप्त के लिए नोडल मंत्रालय हैं, समापन के लिए नोडल अधिकारी है। पारंपरिक कानून सहायता संधि MLT, सऊदी अरब और भारत। मौग्रे उपस्थिति की तंत्र सेम पेड़ की सतत एक्वाकल्चर टिकाऊ झींगा खेती की नई पहल में सुंदरबन में मैंग्रो बहाली में आशा प्रदान करती है। सेम पश्चिम बंगाल में एक समुदाय आधारित पायलट परियोजना है जिसके तहत किसानों को झींगा तालाबों में जो है आसपास मैंग्रो में पेड़ लगा रहे हैं। इसका जो है कल्याण के लिए जो है इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड लाइफ टिकाऊ झींगा खेती, ठीक है, इसकी कल्याण नेचर एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, ग्लोबल नेचर फंड और अन्य द्वारा जो है मैंग्रोव पेड़ झाड़ियों का एक समूह है जो तटीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रहते हैं। ये कटाव रोकने के लिए चरम घटनाओं को दौर तूफान के साथ प्रभावित करते हैं। एशिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत में कॉफी हुआ। निर्यात 2022 में 2% से बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। कॉफी बोर्ड के अनुसार भारतीय इंस्टेंट कॉफ़ी के अलावा रोबस्टा और अरेबिका भारत में कॉफ़ी बागान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में के साथ गर्म और तंत्र जलवायु है। वर्षा 150 से 220 तक। परंपरा रूप से दक्षिणी भारत पश्चिम घाट वर्षा वनों में उगाए जाते हैं। मुख्य रूप से है कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में उत्पादित है कॉफी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने परिवार के मुखिया की सहमति से अपने आधार के पते को ऑनलाइन अपडेट कराने की मदद करने के लिए डिजिटल प्रणाली सुविधा शुरू कर दिया है। ये एक निवासी के रिश्तेदार की मदद करेंगी जिसके पास अपने आधार में पते को अपडेट कराने के लिए स्व के नाम पे सहायक दस्तावेज नहीं है। यूआईडीआई एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के स्थापित किया गया है। यह निर्वाचित में जनसंख्या और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करने के लिए अनिवार्य है। ये केंद्र डेटाबेस और डेटा स्टोर करें। प्रत्येक निवासी के लिए 12 अंकों वाले विशिष्ट पहचान संख्या को पारदर्शी बंद करिए। वोकैबुलरी विटेट भाषा शब्द श्रोणिक, नियमित, लिजनर, युक्ति संगत, इवेंटफुल, करते वाला, मिसप्रिंशियन, अवमानना।